जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी को आने वाली आखा तीज की बहुत बहुत बधाई, जिसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया, आखा तीज, ये एक बहुत ही विशेष दिन होता है। आप सभी जानते हैं अक्षय तृतीया, इसका मतलब होता है अक्षय का ऐसे कार्य या ऐसे पुण्य जो कभी भी समाप्त नहीं होते। अक्षय मतलब जिसका कभी भी क्षय ना हो। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिस दिन बुधवार है, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये दिन आता है और 2025 में ये रहेगा 30 अप्रैल को। इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जप साधना करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो वो आपको अक्षय पुण्य देने वाला होता है। देखिए, ये दिन अबूझ क्यों माना जाता है, क्यों इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन हमारे यहाँ गंगा जी का अवतरण हुआ था। परशुराम जी की भी पूजा इसी दिन की जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता का जो शुभारंभ है इसी दिन से होता है। हमारे जो बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, उनके पट भी इसी दिन खुलते हैं। तो ये बहुत ही अबूझ मुहूर्त है। अगर जिंदगी में आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा काम करना है, तो ये दिन ऐसा है कि जहां पर आपको मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग होते हैं जिनको विवाह करना है, मांगलिक कार्य करने हैं, घर का इनॉग्रेशन करना है, गाड़ी लेना है, तो आप सब निश्चिंत होकर इस दिन ऐसा कोई भी पुण्य कार्य कर सकते हैं। देखिए, इस दिन बहुत शुभ माना जाता है कि आप एक अच्छे मुहूर्त में धनिया लें। जो लोग सोना ले सकते हैं सोना लें, जो लोग चांदी ले सकते हैं चांदी लें, लेकिन जो सोना और चांदी नहीं ले सकते वो जौ ले सकते हैं। और जो साबुत पीली हल्दी होती है उसको लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। और कहा जाता है कि आप शुभ मुहूर्त में, जो हम आपको आगे बताएंगे, अगर ये सब सामान लेकर आप अपने भगवान के मंदिर में रखते हैं या अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो साल भर आपके घर से माँ लक्ष्मी की कभी भी, जो हम कहेंगे, वो स्थान नहीं छोड़ेंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती रहेगी। लेकिन कहा भी जाता है कि मत्स्य पुराण के अनुसार ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारियों का और रोग का पूरी तरीके से बाहर चले जाएं, निवारण मिल जाए आपको रोगों से, या छुट्टी मिल जाए, तो आप इस दिन अवश्य ही अन्न दान करें। अगर आप चाहते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिले, आपके विद्या और ज्ञान के, जो हम कहते हैं, बढ़ोतरी हो, आपके घर में विद्या बढ़े, ज्ञान बढ़े, इसके लिए आप उस दिन अवश्य ही असहाय लोगों को कॉपी किताबों का दान कर सकते हैं या विद्या से रिलेटेड चीजों का भी दान कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद आपको मिले। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो इस दिन आप अवश्य ही मिट्टी से बने हुए जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, इनका भी आप दान कर सकते हैं। देखिए, बैसाख का महीना है, जल सेवा इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, बहुत मुख्य होती है। तो इस दिन अगर हो पाए तो आप प्याऊ लगवाएं या जल का वितरण करें, अन्न का वितरण करें। और इस दिन स्वर्ण खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। घर में साफ सफाई रखें, गंगा जल आप छिड़कें सारे घर में, फूल बंधनवार लगाएं, और अगर हो पाए तो गंगा जी में स्नान करें या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके गीता का पाठ करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करेगा। इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह के समय, यानी सुबह 5:41 से और 12:18 तक रहेगा। तो इस दिन आप अवश्य ही अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, जप तप करें और भगवान का ध्यान करें। वंस अगेन आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई।